हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ डॉक्टर पापिया बिगोनिया। लास्ट सेशन में मैंने बताया था कि इम्यूनिटी कैसे काम करती है, इम्यूनिटी का मैकेनिज्म क्या है, कैसे ये हमारी बॉडी को हेल्प करती है डिसीजेस से लड़ने में। और इस सेशन में हम बात करेंगे क्या इम्यूनिटी को बूस्ट किया जा सकता है। जो इम्यूनिटी बूस्टर प्रोडक्ट्स का मार्केट इतना बढ़ गया है और कोरोना महामारी के बाद तो बहुत ज़्यादा बूम पे है, बहुत सारे प्रोडक्ट्स मार्केट में अवेलेबल है, न्यूट्रास्यूटिकल, विटामिन सप्लीमेंट्स, फूड प्रोडक्ट्स। क्या ये वाकई में मदद करती है? क्या इससे हम अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं? इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है क्या, या किस तरह से हम इम्यूनिटी को और बेटर बना सकते हैं? आज हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे। सो व्यूअर्स, वीडियो को पूरा देखिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, शेयर करें एंड बेल आइकन को भी प्रेस करें। इम्यूनिटी बूस्ट करने की ज़रूरत क्या है? हम सब सोचते हैं कि इम्यूनिटी बूस्टेड होगा, बूस्ट मीन्स ऑप्टिमम होगा, बढ़ा हुआ होगा, स्ट्रॉन्ग होगा, तो हम डिसीजेस से आसानी से लड़ सकते हैं। तो महामारी या पैंडेमिक में दौर में सब समझते हैं कि अपनी बॉडी को, अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है, तो हमें बहुत सारे एक्सटर्नल प्रोडक्ट्स की ज़रूरत है इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए। तो इस तरह से मार्केट में इनका सेल बढ़ जाता है, लोग इंटरनेट पे सर्च करते हैं, इम्यूनिटी के बारे में समझने की कोशिश करते हैं, देन इस प्रोडक्ट्स को खरीदते हैं और कंज्यूम करते हैं। क्या हम सोचते समझते हैं कि ये प्रोडक्ट कंज्यूम करने की हमें ज़रूरत है क्या, या इनके बारे में हम प्रायर रिसर्च करते हैं कि ये बॉडी में किस तरह से काम करता है? जब हम इसको समझेंगे तब हम जानेंगे कि हमें इम्यूनिटी बूस्टर की ज़रूरत है क्या। तो सबसे पहले बात करते हैं कि इम्यूनिटी जब काम करता है, तो पिछले वीडियो में भी मैंने आपको बताया था कि इम्यूनिटी को काम करने के लिए चाहिए स्पेशलाइज्ड सेल, और वो सेल्स होता है WBCs, साथ में बहुत सारी प्रोटीन्स, एंटीबॉडीज़ और बहुत सारे कंपोनेंट्स या एंटी माइक्रोबियल सिक्रीशंस, या हम बोलते हैं उसको साइटोकिन्स या इन्फ्लेमेटरी मेडिएटर्स, जो हमारी बॉडी बनाती है। इन सब का एक कोऑर्डिनेटेड फंक्शन होता है इम्यूनिटी। इन्नेट और एडेप्टिव इम्यूनिटी के बारे में आपको मैंने बताया था, जो कि इनबॉर्न इम्यूनिटी होती है, जिसके साथ बच्चा पैदा होता है। एडेप्टिव इम्यूनिटी, जिसको हम धीरे धीरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म से लड़ते हुए सीखते हैं। तो ये दोनों ही इम्यूनिटी में WBCs का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, अलोंग विद द प्रोटीन एंड एंटीबॉडीज। दोनों ही पार्ट जो है इम्यूनिटी का, जब वो कोऑर्डिनेटेड वे में काम करती है, एक के बाद एक जो है बॉडी का जो बैरियर मैकेनिज्म है, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस, थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस, जब कोऑर्डिनेटेड वे से एक के बाद एक काम करती है, तभी हम इफेक्टिवली माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल कर पाते हैं और उसके अटैक से अपने आप को बचा पाते हैं। तो इस तरह के कोऑर्डिनेटेड वर्क के लिए हमको एक्चुअली ना तो स्ट्रांग होने की ज़रूरत है, ना वीक होने की ज़रूरत है, हमें बैलेंस्ड होने की ज़रूरत है। सेम बात इम्यूनिटी के लिए भी एप्लीकेबल है। हमारी इम्यूनिटी को बैलेंस्ड होने की ज़रूरत है। इम्यूनिटी स्ट्रांग करेंगे तो क्या होगा, जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि हाइपर एक्टिव इम्यूनिटी आपको बहुत सारी एलर्जी कंडीशन देगा, साथ में आपकी बॉडी में फ्रिक्वेंटली फीवर, हेडेक, बॉडी पेन और जो सर्दी जुकाम के सिम्टम्स ही आने लगेंगे। वीक होगा तो आप कॉमन सर्दी जुकाम से भी लड़ नहीं पाएंगे। तो हमारी बॉडी को होना चाहिए बैलेंस्ड। सो इम्यूनिटी नीड नॉट टू बी स्ट्रांग, इट शुड बी बैलेंस्ड एंड कोऑर्डिनेटेड। तो बैलेंस और कोऑर्डिनेशन के लिए क्या चाहिए कि WBCs और जो प्रोटीन्स है और जो आपकी एंटीबॉडीज बनाती है, वो सेल्स के बीच में बहुत अच्छा कोऑर्डिनेशन हो। तो एक कॉमन कंसेप्ट ये है कि क्योंकि WBCs इम्यूनिटी का एक बिल्डिंग ब्लॉक है और मेन फंक्शनिंग सेल है, तो क्या हम WBC की संख्या अगर हमारी बॉडी में बढ़ा दे तो हमारी इम्यूनिटी बेटर काम करेगी? ऐसा नहीं होता है। इसलिए क्योंकि WBCs अगर हम एक्सेस क्वांटिटी में बनाने लगेंगे फॉर एग्जांपल, तो क्या होगा, बॉडी एक पर्टिकुलर टाइम के बाद उसको अपने आप डिस्ट्रॉय कर देगी और हमेशा एक बैलेंस्ड क्वांटिटी में बॉडी में रखने की कोशिश करेगी। तो WBCs या RBCs जो हमारे ब्लड में होता है, उनका एक प्रॉपर लाइफ स्पेन होता है, एक जीवन काल होता है, थोड़े दिनों का होता है, महीनों का होता है, और एक समय के बाद वो अपने आप डिस्ट्रॉय हो जाता है। एक्सेस बनेगा तो बॉडी उसको रिटेन नहीं करेगी, उसको डिस्ट्रॉय कर देगी। तो एक्सेस बना के फायदा नहीं, बल्कि हमारी WBCs को क्या होना चाहिए, बहुत प्रॉपर शेप में होना चाहिए, प्रॉपर फंक्शनिंग स्टेज में होना चाहिए, और नंबर ऑप्टिमम होना चाहिए, मतलब जितनी ज़रूरत है उतनी ही होना चाहिए। तो फिर क्या हम अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए कुछ भी नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। एक चीज़ और समझने की ज़रूरत है, इम्यूनिटी को बैलेंस करना, कोऑर्डिनेटेड करना, प्रॉपर करना, नॉट ए वर्क ऑफ सिंगल डे
एक दिन में बिल्कुल नहीं होता, महीनों में भी नहीं होता, सालों में भी नहीं होता। ये एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। अगर महामारी आया और 2-3 महीने आपने बहुत सारे सप्लीमेंट्स ले लिया और आपने सोचा आपकी इम्यूनिटी बेटर हो जाएगी, ऐसा नहीं होता है। इसमें हमारा हमेशा हमेशा हमारी बॉडी को बेटर काम करना है। जैसे आपने देखा जो सोल्जर्स होता है, जो हमारे देश की रक्षा करता है, उनमें एक खास बात क्या होती है, दे आर ऑलवेज फिट एंड फाइन, है ना। अगर फिट नहीं होंगे तो लड़ाई कैसे करेंगे। सेम ऐसे ही हमारी बॉडी को फिट एंड फाइन होना है, तभी हमारी इम्यूनिटी बेटर काम करेगी। तो हम देखते हैं कि हमारी बॉडी की इम्यूनिटी को बेटर काम करने के लिए क्या क्या फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल है। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है कि हमारी बॉडी की जितनी भी प्रोटीन्स है और सेलुलर कंपोनेंट है, उनको एक कोऑर्डिनेटेड बेटर वे में काम करना है। और उसके लिए क्या होना चाहिए, उसके लिए हमारी बॉडी में जो न्यूट्रिशंस होना चाहिए, जो मिनरल्स होना चाहिए, और हमारी बॉडी में जो एंटीऑक्सीडेंट होना चाहिए, जो एंजाइम होना चाहिए, वो प्रॉपरली क्वांटिटी में प्रेजेंट होना चाहिए। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? ऑब्वियसली जब हम डाइट प्रॉपर लेंगे, बैलेंस डाइट लेंगे और प्रॉपर न्यूट्रिशन लेंगे, तो हमारी बॉडी में सारे मिनरल्स और सारे कोफैक्टर्स प्रॉपर क्वांटिटी में प्रेजेंट होंगे। आप विटामिन या मिनरल सप्लीमेंट ले सकते हैं, तब लेने की ज़रूरत है जब आपकी बॉडी में डेफिशिएंसी हो या आप एक्टिवली कोई डिसीज से अटैक्ट हो, आपकी बॉडी में डिसीज प्रोसेस चल रहा है, और तब आप ले सकते। अगर आपकी बॉडी में डेफिशिएंसी नहीं है, आपकी बॉडी में सारे न्यूट्रिशंस, सारे मिनरल्स प्रॉपर क्वांटिटी में है, आपको बाहर से लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप एक्सेस क्वांटिटी में लेंगे तो भी बॉडी को वो डैमेज करेगा। तो डाइट इज ए इंपॉर्टेंट फैक्टर। बैलेंस डाइट अलॉन्ग विथ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, फाइबर्स, और साथ में एंटीऑक्सीडेंट कंटेनिंग फूड हमें ज़्यादा लेने से ऑब्वियसली हमारी इम्यूनिटी बेटर काम करिए है। जो फैक्टर है, वो इंपॉर्टेंट फैक्टर है, वो है हमारा लाइफस्टाइल। मतलब हम जीते कैसे हैं, कितना हम नींद लेते हैं, स्ट्रेस है कि नहीं है, हम एक्सरसाइज करते हैं कि नहीं करते हैं, और हम अपनी बॉडी को फिट एंड फाइन रखते हैं कि नहीं। तो स्लीप के साथ इम्यूनिटी का क्या रिलेशन है? स्लीप के साथ एक ये रिलेशनशिप है कि जब हमारी बॉडी प्रॉपर डीप स्लीप या प्रॉपर स्लीप लेती है, साइकिल को कंप्लीट करती है, तो जो हमारी मेमोरी सेल्स है WBC का, लिम्फोसाइट का जो मेमोरी सेल है, वो बेटर काम करते हैं। तो इससे क्या होता है, हमारी एडेप्टिव इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है। अगर हम बाहर वॉक पे जाते हैं और दिन में थोड़ी देर के लिए सनलाइट में एक्सपोज होते हैं, तब हमारी टी सेल्स बेटर काम करते हैं। और टी सेल्स मैंने बताया कि कोऑर्डिनेशन में बहुत इंपॉर्टेंट है टी सेल्स, टी लिम्फोसाइट्स, जो इन्नेट इम्यूनिटी से लेकर एडेप्टिव इम्यूनिटी, फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन, थर्ड लाइन डिफेंस के बीच में जो कोऑर्डिनेशन होता है, और पूरे बॉडी को प्रॉपरली काम, इम्यूनिटी को प्रॉपरली काम करने के लिए, मीन्स कब उसको स्टार्ट होना है, कब उसको मैक्सिमम एफिकेसी से काम करना है, कब उसको स्टॉप होना है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म जाने के बाद भी बॉडी की इम्यूनिटी प्रोसेस चलती रहेगी तो बॉडी की इम्यूनिटी हम ही डैमेज करेगी, जो कि कोविड के लीदल पेशेंट में, कोविड के सीवियर पेशेंट में होता है कि वायरस तो एक टाइम के बाद बॉडी से निकल जाता है, लेकिन हमारी इम्यूनिटी स्टॉप नहीं होती, और हमारी लंग, हमारी खुद की हाइपर इम्यून सिस्टम की वजह से ही डैमेज होता है, जिसको हम बोलते हैं साइटोकिन स्टॉर्म। तो हमारी इम्यूनिटी को ये भी पता होना चाहिए कब स्टॉप होना चाहिए। तो टी सेल्स बेटर काम करता है, दैट मीन्स आपकी इम्यूनिटी बेटर कोऑर्डिनेटेड वे में काम करेगी। और सनलाइट एक्सपोजर उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ एक्सरसाइज या बॉडी वेट मेंटेन करने से क्या फायदा होता है? एक्सरसाइज या बॉडी वेट मेंटेन करने से फायदा क्या होता है कि हमारी बॉडी में ऑक्सीजन सर्कुलेशन बढ़ता है, ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर होता है, और ब्लड सर्कुलेशन मीन्स जब WBC का सर्कुलेशन प्रॉपर होगा, बॉडी के हर पार्ट में एक इफेक्टिव नंबर में WBC पहुंचेगा, और साथ में मैक्रोफेजेस की पॉपुलेशन भी मेंटेन होगी, मास्ट सेल की पॉपुलेशन भी मेंटेन होगी। दैट मीन्स हमारी फुल बॉडी प्रोटेक्टेड होगी फ्रॉम अटैक ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब जब नेक्स्ट थिंग हम बात करते हैं कि विटामिन्स या न्यूट्रिशन सप्लीमेंट्स जो हम लेते हैं, या जिंक लेते हैं, आयरन लेते हैं, विटामिन C लेते हैं, क्या ये हमारी इम्यूनिटी को बेटर बनाती है? हाँ, जिंक का इम्यूनिटी में रोल है, विटामिन C का इम्यूनिटी में रोल है, बट दे आर नॉट इम्यूनिटी बूस्टर्स। जिंक, विटामिन C, ये सारे एक्चुअली होते हैं कोफैक्टर्स। कोफैक्टर्स क्या होता है? ये हमारी बॉडी की एंजाइम्स को, प्रोटीन्स को काम करने के लिए एक हेल्पर मॉलिक्यूल जैसा काम करता है। बॉडी में जितने भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं उसमें होते हैं बहुत सारे कोफैक्टर्स, कोएंजाइम्स ना। इसमें जो जिंक है, आयरन है, विटामिन C है, अगर प्रॉपर क्वांटिटी में बॉडी में प्रेजेंट होगा तो हमारी सारी जो मेटाबॉलिक प्रोसेस है, केमिकल रिएक्शंस है, और प्रोटीन की जो सिंथेसिस है, वो प्रॉपरली चलेगा। तो ऑब्वियसली हम बहुत अच्छे से और बहुत इफेक्टिव क्वांटिटी में अपनी बॉडी में एंटीबॉडी बना पाएंगे, है ना। अगर आपकी बॉडी में डेफिशिएंसी नहीं है तो इन्फेक्शन के टाइम पे आपको जिंक या विटामिन C लेने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर लगता है डेफिशिएंसी है, ज़रूरत है, तभी लीजिए। और हमेशा ये जो क्वांटिटी है, इसको आप फूड से फुलफिल करने की कोशिश करिए, डाइट से फुलफिल करने की कोशिश
के लिए, ना ही एक्सटर्नल सोर्सेस से। व्यूअर्स, इम्यूनिटी को बैलेंस्ड बनाना है, ना कि स्ट्रॉन्ग या वीक करना है। उसको बूस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, उसको बैलेंस करने की ज़रूरत है। और बैलेंस करने के लिए आपको हमेशा काम करना है, ना कि एक इमीडिएट ड्यूरेशन के लिए कि पैंडेमिक आया और आप इम्यूनिटी को बूस्ट करने में लग गए। आपको प्रॉपर डाइट, प्रॉपर बॉडी वेट मेंटेन करना है, स्लीप साइकिल को मेंटेन करना है, प्रॉपर नींद लेना है और स्ट्रेस को कंट्रोल में रखना है। और साथ में अगर आप फ्रूट्स, वेजिटेबल, एंटीऑक्सीडेंट कंटेनिंग खाना प्रॉपर क्वांटिटी में लेते हैं तो आपकी इम्यूनिटी बेटर काम करेगी। सो व्यूअर्स, आज के लिए इतना ही। अगर चैनल का कंटेंट अच्छा लगे तो अगेन आई विल रिक्वेस्ट यू, प्लीज़ सब्सक्राइब, बेल आइकन को भी प्रेस करिए ताकि आपको नोटिफिकेशन ऑन टाइम मिलता रहे। एंड बाय फॉर नाउ, थैंक यू।